जय श्री राम दोस्तों, मैं रीना चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसआर के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूं अच्छे होंगे। देखिए, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने लेकर आई हूं कि क्या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जी हाँ, हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कान्हा जी भी हमारी परीक्षा लेते हैं। वो कैसे, वो ये मैं बताऊंगी कि देखिए, जब हम पूजा करते हैं तो क्या होता है कि हमें कभी कभी बहुत आलस आता है, या पूजा करते समय कभी हम कुछ भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं। इस तरह से भगवान हमको परेशान करते हैं और हमारी एक प्रकार से परीक्षा भी लेते हैं। देखिए, जैसे हम पूजा करते हुए बार बार कुछ चीज़ भूल जाते हैं, या बार बार हमें उठना पड़ता है, या हमें कोई भी ऐसी दिक्कत होती है जिसकी वजह से हमारे मन में आता है कि आज तो मैं बहुत लेट हो गया हूँ, बार बार मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं तो इस पूजा से परेशान हो गया हूँ, अब मैं कल से पूजा नहीं करूँगा और मैं अपने काम में ध्यान दूँगा। मैं कितना अपने काम को लेट हो गया इस पूजा के चक्कर में। अगर ऐसी बातें हमारे मन में आती हैं, इसका मतलब हम अपनी परीक्षा में फेल हो गए, जिससे कि हमारे भगवान, हमारे कान्हा हमसे नाराज़ भी हो सकते हैं। दूसरी बात, अगर इतनी परेशानी के बाद भी हमारे मन में एक ही बात आती है कि हाँ, कर लो मुझे परेशान, जितना करना है, मैं तो आपकी ही नाम जपूंगा और पूजा भी करूंगा, ध्यान भी करूंगा, जितना परेशान करना है कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर ऐसी बातें हमारे मन में आती हैं, इसका मतलब हम परीक्षा में पास हो गए। देखिए, इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। तो चलिए मैं ये कहानी सुनाती हूँ। देखिए, एक दुकानदार जो रोज़ अपनी दुकान पर जाता, उसका एक नियम था कि वो रोज़ पूजा करके अपनी दुकान से एक मिठाई का पीस भगवान को भोग लगाता और शाम को उस मिठाई के पीस को प्रसाद के रूप में खुद ही खा लेता। लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक बहुत गंदी आदत थी। वो क्या? वो ये कि वो बहुत ज़्यादा कंजूस था, बहुत ही ज़्यादा, कि वो किसी को कुछ नहीं देता था, अपनी किसी भी चीज़ से किसी को हाथ नहीं लगाने देता, थोड़ी सी भी मिठाई किसी को नहीं देता, चाहे कोई मांगने वाला आ जाओ, चाहे कोई उधार लो, उसे सिर्फ पैसों से प्यार था और अपनी दुकान से प्यार था। चाहे कोई कितना भी मजबूर क्यों ना हो, किसी को दान पुण्य करना ये उसके नियम से बाहर था, ये सब उसे बेकार की बातें लगती थी। लेकिन भगवान को भोग रोज़ लगाता था। क्यों? उसे मालूम था कि भगवान का हाथ मेरे सर पे है, इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए वो अपने आप के अलावा और किसी की बात नहीं मानता था। लेकिन भगवान को रोज़ भोग लगाता और शाम को खा लेता। ऐसा करते करते उसे बहुत टाइम हो गया, कई साल हो गए। इसी कारण उसे ऐसा लगता था कि उस पर भगवान की अति कृपा है, उसे किसी को कुछ दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। फिर एक दिन भगवान ने सोचा कि ये रोज़ मुझे भोग लगाता है, क्यों ना आज इसकी परीक्षा ली जाए। बस एक दिन साधारण व्यक्ति के रूप में आकर दुकान वाले से बोले, भैया मुझे कोई काम चाहिए जिसमें मैं अपनी पेट पूजा कर सकूं और रहने का इंतज़ाम भी हो जाए। तो दुकान वाला बोला ठीक है, और अपनी दुकान पर अपने साथ काम पे ले गया। और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक शर्त है। उस व्यक्ति ने कहा कि वो क्या? दुकान वाले ने कहा कि मेरे पूछे बिना किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे, कोई भी चीज़ नहीं लोगे। व्यक्ति ने कहा ठीक है, जैसा कहोगे वैसा ही ठीक है, लेकिन मुझे तो अपने रहने से और खाने से मतलब, मुझे आपकी किसी चीज़ से क्या मतलब। दुकानदार रोज़ अपनी पूजा करता और अपने काम पर लग जाता, लेकिन शाम को उसे वो प्रसाद नहीं मिला जिसे वो भोग लगाकर छोड़ता था। और ऐसा करते करते उसे 2-4 दिन हो गए। फिर उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम मेरा प्रसाद खा लेते हो? उस व्यक्ति ने कहा, प्रसाद तुम्हारा? मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारा है या भगवान जी का? दुकानदार बोला, भगवान जी का। फिर व्यक्ति ने कहा, जब प्रसाद भगवान जी का है
तो वो ही खा लेते होंगे। दुकानदार ने कहा कि भगवान तो नहीं खाते। व्यक्ति बोला, भगवान नहीं खाते तो भोग क्यों लगाते हो अपने लिए, जब भगवान के नाम का ही तो। अपने लिए जब भगवान के नाम का है तो किसी भूखे मनुष्य को दे दिया करो, किसी का पेट भी भरेगा और तुम्हें दुआ भी देगा। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब हमारे दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आए या कोई ऐसा व्यक्ति जो हाथ पैरों से ना कमा सके, मजबूर हो, लाचार हो, तो ऐसे मनुष्य को भोजन करा देना चाहिए। कुछ ओढ़ने पहनने की, कुछ ऐसी चीज़ों की व्यवस्था कर देनी चाहिए जो उसके काम आए। भगवान किसी न किसी रूप में हमारी परीक्षा ले ही लेते हैं और ज़रूर लेते हैं। तो इसके लिए हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो समझ आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय श्री राम, राधे राधे।